नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने सांवले सपनों की याद पाठ का अध्ययन किया। आज अपन इस पाठ के कठिन शब्द व प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। हुजुम जनसमूह है, वादी घाटी, सैलानी यात्री, पलायन दूसरी जगह जाना, शौक तेज तर्रार, वाटिका बाग या उपवन, नैसर्गिक प्राकृतिक, यायावरी घुमक्कड़, गोरैया जो एक पक्षी है। आगे देखिए, गडना यानी बनाना, सौंधी सुगंधित, हुजुम जनसमूह है, हरारत उष्णता या गर्मी, आबसार निर्झर, मिथक प्राचीन पुराकथाओं का तत्व, शती यानी 100 वर्ष का समय। पहला प्रश्न देखिए, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? इसके उत्तर में आपको लिखना है। एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयरगन से खेल रहा था। उससे एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सालिम ने मामा से जानकारी मांगनी चाही तो मामा ने उसे उस नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS जाने के लिए कहा। वहाँ से उन्हें गोरैया की पूरी जानकारी मिली। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए, पक्षी विज्ञान को ही अपना करियर बना लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? नम का मतलब होता है गीला। इसके उत्तर में आपको लिखना है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधित खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। तीसरा प्रश्न देखिए, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर देखिए, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा। इसके 3 प्रश्न हैं। पहला देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए में पहला प्रश्न देखिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसके उत्तर में लिखना है,
अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उन्हीं की भांति सलीम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। सलीम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज, सरल और निश्चल हो चुका था। अगला प्रश्न देखिए। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर में लिखिए। लेखक कहना चाहता है कि सलीम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्रकृति प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सलीम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर भी दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। सलीम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वे मौलिक थे। तीसरा प्रश्न देखिए। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उत्तर में देखिए। सलीम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है और सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सलीम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी। उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। पांचवा प्रश्न देखिए। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। विशेषताओं में देखो, आपको पॉइंटों में लिखना है। जैसे सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधित निम्नलिखित विशेषताएं। तो पहली है, लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। दूसरा पॉइंट लिखना, इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। तीसरा पॉइंट लिखना, इनकी शैली, इन कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट लिखना, अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। पांचवा बिंदु देखिए, जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार है। ये हुआ आपके 5वां प्रश्न। अब देखिए 6ठा प्रश्न। इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का
जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, सालिम अन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्डवाचर शायद कोई हुआ है। उनका स्वभाव भ्रमणशील था। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। अगला प्रश्न देखिए, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर में देखिए, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने चित्र इस्तेम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली के मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। इसीलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। अगला प्रश्न है रचना अभिव्यक्ति का। इसमें देखिए, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? ये काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन आपको मैं करवा देती हूँ। देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। देखिए, पहला लिखिए, हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। दूसरा लिखिए, वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने होंगे। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करेंगे। जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहेंगे। फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी तथा कचरों का उचित तरीके से निपटारा करेंगे। सामाजिक उत्सवों में होने वाली तेज आवाज़ को रोककर हम ध्वनि प्रदूषण रोक सकते हैं।